नमस्कार, स्वागत है आपका संज्ञान न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। आज एक खास बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पर। यूपी सरकार का एक फैसला, एक ऐसा फरमान आया जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए और खासकर अगर हम बात करें तो बेसिक शिक्षा या शिक्षा विभाग में इसकी हलचल जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों में हमने देखा धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, काली पट्टी कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, काली पट्टी बांधकर लोग विरोध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है वो हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ है, उनके अध्यक्ष यहाँ पर बिजुआ ब्लॉक के। आप बताइए किस तरह का पूरा मामला है और क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों की ऑनलाइन हाजिरी के संबंध में एक टोलकी फरमान निकाला गया महानिदेशक महोदया के द्वारा। ये कुछ दिन पहले भी आया था, लेकिन शिक्षकों के विरोध में इसको सरकार ने कुछ दिन के लिए रोक दिया और ये 15 तारीख से लागू होना था। एकाएक हम लोगों के संगठन की जो रूपरेखा थी उसको देखते हुए सरकार एकदम घबराई और इन्होंने वो 15 तारीख के आदेश को 8 तारीख कर दिया। अब 8 तारीख को जब ये कार्यक्रम अपना इन्होंने लागू किया, अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू किया, तो संगठन ने अपना एक कार्यक्रम निकाला कि 8 तारीख को बैठक हुई लखनऊ में और 9 तारीख को बीआरसी पर सब कार्यकारिणियों की बैठक होगी। कार्यकारिणी के बैठक के बाद अध्यापकों में इतना ज़्यादा रोष था। आज विकास क्षेत्र बिजुआ की अगर हम बात करें तो लगभग 300 से 400 के बीच लगभग 350-370 के करीब अध्यापक वहाँ थे और ये मीटिंग सिर्फ कार्यकारिणी की थी, लेकिन अध्यापक और जितने संगठन थे सब आ गए और एक हुजूम सा लग गया और मानो ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई अध्यापक खुद अपने आप लड़ रहा है। अब शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, अध्यापक हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, हमारे बाबू हैं और भी स्टाफ है हम लोगों का। इतनी बड़ी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं कि सरकार इतनी हठधर्मिता पर उतारू है कि सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। आपके इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि अध्यापक यहाँ से हमारे विकास क्षेत्र बिजुआ को 22 किलोमीटर से ब्लॉक शुरू होती है, अगर व्यक्ति जा रहा है सुबह स्कूल के लिए 7:30 बजे, पानी बरस रहा है, हवा चली, अगर कोई पेड़ गिर गया रोड पे, तो ये बताइए कि अगर पानी बरस रहा है तो कौन सा वन विभाग का कर्मचारी आ जाएगा उसको काटने और कौन सा उसको गांव का आदमी आ जाएगा काटने। जब पानी रुकेगा तब वो आएगा काटने और आधा घंटा 15 मिनट का आप समय दे रहे हैं, तो ये कौन सा निर्धारण है कि वो 15 मिनट में पेड़ हटा लिया जाएगा, आधा घंटे में बरसात बंद हो जाएगी और टीचर अपनी जगह पहुंच जाएगा। आज आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बता देना चाहता हूँ, जनपद का 1/4 हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। मैं कहूँ तो विकास क्षेत्र पलिया पूरी तरीके से उसका मार्ग कट गया है। विकास क्षेत्र बिजुआ का 1/3 हिस्सा लगभग पूरी तरीके से जलमग्न है। अब वहाँ पे अध्यापक कैसे जाए? ट्रैक्टरों से आदमी अपने घर आ जा रहा है और मार्ग पूरी तरीके से बाधित है। तो इस तरह से ये तुगलकी फरमान निकाल देना ये न्यायोचित नहीं है। इस पे अभी एक संज्ञान न्यूज आई है, कहीं कहीं हम लोगों ने पढ़ा है कि सरकार बैठक कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। उस बैठक में क्या निर्णय होता है ये देखते हैं। अच्छा, ऑनलाइन अटेंडेंस का जो मामला है, हाँ। जाहिर तौर पे आपने अपनी बात को रखा कि अगर बारिश हो रही है, पेड़ गिर गया, तो आखिरकार लोग कैसे पहुंचेंगे और इसको लेकर सवाल एक भी बन जाता है कि बैकफुट पर क्या आपको लगता है सरकार आएगी? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल ये कि सिर्फ शिक्षकों को ही इतना ज़्यादा क्यों दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और भी तो विभाग हैं, वो भी तो अपने अपने कार्य के लिए जाते हैं। देखिए, बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है। ऑनलाइन हाजिरी का, ऑनलाइन अटेंडेंस का शिक्षकों में कोई विरोध नहीं है। हम ऑनलाइन अटेंडेंस का बिल्कुल विरोध नहीं करते। हम विद्यालय जा रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, हमारा सब अध्यापक जा रहा है। विकास क्षेत्र बिजुआ की अगर हम बात करें तो लगभग 850 का स्टाफ है। सब व्यक्ति, सब अध्यापक, सब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सब समय से जा रहे हैं, हाजिरी देंगे। हाजिरी से हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि जो अमानवीय दृष्टिकोण से इसको लागू किया गया है कि और विभाग को क्यों दिक्कत नहीं, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। और विभाग में जैसे बैंक हो गई, जैसे ऑफिस हो गया, क्या आप हमें अपने इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप बता सकते हैं कि जो रूरल में विद्यालय है उसका और सड़क पे जो बैंक बनी है उसका एक ही भौगोलिक स्थिति दोनों की एक ही है? तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे सरकार को और समाज को
कि और विभागों से हमारे विभाग की तुलना इसलिए नहीं हो सकती है कि हमारे विभागों में जो विद्यालय कई सुदूर अंचल में हैं, वहाँ का अध्यापक जो इन्होंने अभी हम लोगों को ये दिया है टैबलेट 3G सपोर्टेड है, और जो हमको लोगों को सिम दिया वो 5G सपोर्टेड है। 3G टैबलेट और 5G सपोर्ट जी, तो बहुत दिक्कत आ रही है, पूरा दिन वो नाचता रहता है, उसमें कुछ अध्यापक लोड करते हैं और नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है, और कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ नाव से जाया जा रहा है। तो ये अब आप ही लोग बताइए अपने चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोगों की आँख और आवाज़ और जवान बन के कि हम अध्यापक गण वहाँ पे कैसे पहुँचें, ये सरकार पहले तय करे, फिर बाकी जो सरकार कर रही है हम लोग उसको अटेंडेंस देने के लिए बिल्कुल कहीं से हम लोग उनको बताइए, हम लोग अटेंडेंस देंगे, लेकिन हम लोगों की मांगे और विभागों की तरह 30 CL है, 15 हाफ CL है, सेकेंड सैटरडे है, ये हमको दे दे, राज कर्मचारी का दर्जा दे दे, हमसे जो चाहे करवा ले, आधा घंटे का समय दे ही दिया है, जो बढ़ाना चाहे बढ़ा दें, हम लोग तैयार हैं, हम अटेंडेंस देने से बिल्कुल घबरा नहीं रहना कतरा। अटेंडेंस का कोई ऐसा मसला नहीं है, आपकी जो मांगे वो मांगे पूरी होनी चाहिए, इसको लेकर आप लोग ज़मीन पर हैं। अभी देखने वाली बात है कि क्या सरकार जिस तरीके से इसमें पूरी बैठक कर रही है, वो बैठक का अंजाम क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा। आज जो बैठक आप लोगों ने की बिजुआ ब्लॉक में, उसमें 300 से ज़्यादा शिक्षक मौजूद रहे, जैसे कि आपने खुद बताया। क्या लग रहा है सरकार सच में बैकफुट पर आएगी? सरकार बैकफुट पर आएगी या नहीं आएगी, हम कर्मचारी हैं, हमारा कहना उचित नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि सरकार को लाखों लाख शिक्षक आज रोड पर हैं इस अमानवीय आदेश को लेकर के, तुगलकी फरमान को लेकर के। तो सरकार बैकफुट पर आएगी कि नहीं आएगी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन सरकार अवश्य उसके अंदर संवेदना होगी, तो उसको सोचना चाहिए। और अच्छा देखिए, कुछ और सवाल आप लोगों के मन में, कुछ और चीज़ें आप बताना चाहते हो, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई आप लोग ये मांग कर रहे हैं, आप CL मांग रहे हैं, इन सबको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप अपना नाम पहले बताइए। देखिए, मेरा नाम अभिषेक गिरी है और मैं प्राथमिक विद्यालय सिंह में कार्यरत हूँ, सहायक अध्यापक के पद पर। पिछले 8 वर्षों से ये मैं इस सेवा में हूँ, और ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध हो रहा है शिक्षकों द्वारा। ये किसी शिक्षक नेताओं का विरोध नहीं है, मैं एक आम शिक्षक हूँ, ठीक है। तो इसमें कॉमन समस्याएं आती हैं, जैसे कि हमारे विभाग में हाफ CL नहीं है। हाफ CL का यूज कहाँ पे होगा आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ और रास्ते में हमारी मोटरसाइकिल या कार खराब हो जाती है, ठीक है, और वहाँ पे अटेंडेंस हमें 8 बजे लगाना है इनके सॉफ्टवेयर, तो उस वजह से हमें देरी होगी, जो हमारी गाड़ी में दिक्कत आ गई है, या किसी साथी का एक्सीडेंट रास्ते में मिला, ऐसा होता है, अक्सर होता है। जब हम जा रहे होते हैं तो एक आध कैजुअल्टी मिल जाती है, साल भर में 2-3 बार गाड़ी भी खराब होती है, कभी कभी मौसम होता है, खराब होता है, बारिश हो गई। आप ही का आपदा प्रबंधन की हमें लोगों ट्रेनिंग दी गई थी कि अत्यधिक मौसम खराब हो उसे हमें कैसे बचाव करना है, बरसात में जाना नहीं, पेड़ गिर जाए। तो हमें तो इन प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं या टेक्निकल समस्याएँ आ रही हैं, उस वजह से देरी होगी सुबह सुबह। तो उसके लिए अगर हम समय से नहीं पहुँच पाएंगे, कोई भी कारण हो, तो उसके लिए हमें हाफ CL की आवश्यकता होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, केस ले लेते हैं कि अध्यापक विद्यालय में है, उसके घर से फ़ोन आता है कि उसके घर में उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई, माता जी की तबीयत खराब हो गई, या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ कोई अपनी घटना हो गई या स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उसको मान लीजिए 3 बजे तक विद्यालय है, 12 बजे उसको सूचना मिली कि आपको आना है, कैसे आएगा? अगर उसको आधे दिन की छुट्टी नहीं रहेगी तो कैसे आएगा? ये एक समस्या है, जटिल समस्या है शिक्षक के सामने। दूसरी समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि EL की बात हो रही है, अर्ली की, तो उसमें ये मैं उसकी भी हम मांग करते हैं, इसकी कहाँ भी जरूरत पड़ती है। मान लीजिए किसी शिक्षक कभी नई भर्ती में शिक्षक भर्ती हुई, उसमें बहुतों की शादी हुई, ठीक है। अब शादी में हो रही है तो 10-15 दिन की उनको छुट्टी चाहिए। अब उनके पास तो 14 CL है, 14 CL में कैसे काम चलेगा? मान लीजिए किसी की शादी होती है नवंबर में, और जनवरी से नवंबर तक वो 10 CL ले चुका है, कैसे अपने ये मैरिज के फंक्शन को वो करेगा? तो ऐसे में शिक्षक हमारा मेडिकल लीव लेके अपनी शादी निपटा रहा है, एक चीज़। दूसरी, किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो गया, 10 बातें रही, 10-12-15 दिन का कार्यक्रम होता है हिंदू धर्म में, तो वो कहाँ से मैनेज करेगा? 14 CL में मैनेज हो पाएगा? इसके लिए उसको मेडिकल लेना पड़ रहा है। अभी हाल ही में शिक्षक हैं, उनकी माता जी का देहांत हुआ था, उन्होंने मेडिकल लीव ली, तो मेडिकल लीव का जो पर्पज़ है उसके लिए नहीं लिए जा रहा है,
दूसरे पर्पज़ के लिए ली जा रही है। ये समस्याएं हैं। दूसरी समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आप रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं, हम सब ने किया होगा लाइफ में। अब हम रेलवे स्टेशन पे जानते हैं, वहाँ पे टाइम टेबल लिया होता है कि ये ट्रेन कितने बजे आएगी। अब विंटर के दिन में देख लीजिए, अत्यधिक कोहरा है। बरसात का देख लीजिए, अभी बलिया में बाढ़ आई हुई है, रेल पटरी कट गई है। तो अगर वो टाइम बाउंड अगर आप फिक्स करोगे तो व्यक्ति कैसे आएगा? तो भारत सरकार की ट्रेनें जब प्राकृतिक आपदाएं या तकनीकी कमियों के कारण उस टाइम टेबल को नहीं फॉलो कर पा रही, समय ट्रेन नहीं पहुँच पा रही, तो ये आम शिक्षक, जो प्राइमरी मास्टर है, ये बेचारा कैसे पहुँचेगा? आप हमें बताइए। ये समस्या है। तो इन समस्याओं को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। दूसरी चीज़, टेक्निकल प्रॉब्लम। आपका जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जब इस पर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई भी साइट बनती है या ऐप बनता है, उस पर कितने नंबर ऑफ यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि आपकी एग्जाम्पल ले लीजिए कि रोड 6 लाइन, तो उसमें 6 गाड़ियाँ एक साथ आना जाना हो सकता है। उसी तरीके से एक साइट की भी कैपेसिटी होती है कि एक साथ कितने नंबर ऑफ यूजर उस पर काम कर पाएंगे। यानी कि अगर हमने कोई वेबसाइट खोली है अपने मोबाइल से यूज़ करने के लिए, तो कितनी संख्या होगी? तो हमारी तो संख्या 6 लाख है, तो टेक्निकली वो भी नहीं इनका काम एक समय पे 6 लाख अगर आते हैं तो साइट क्रैश कर जाएगी। बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर ये सब चीज़ें भी कैसे संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी नौकरियां जो हैं जनपद लखीमपुर खीरी, मैं बता रहा हूँ, जो लखीमपुर में शिक्षक रह रहे हैं उनकी पोस्टिंग पलिया में है, चंदन चौकी में है। मैं खुद पलिया में पोस्टेड रहा हूँ और हमारा घर से 85 किलोमीटर पे स्कूल था, मैं वहीं पर रूम लेके रहा हूँ 3 वर्ष। तो ये सब दिक्कतें हैं, ये चीज़ व्यवहारिक नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सब दिक्कतें हम शिक्षकों को फेस करनी पड़ रही हैं। मतलब सुधार की ज़रूरत है। हाँ, सुधार की आवश्यकता है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवहारिक नहीं है। शिक्षक हमारा नाव से जा रहा है, किशनपुर, कीरतपुर, इस तरीके से जो जंगलों में स्कूल हैं, सूडा, कोरमा, बलिया के, किशनपुर सेंचुरी के, तो वहाँ पे शिक्षक कैसे पहुँचेगा? आप बताइए, कैसे वो टाइम से 8 बजे पहले पहुँच पाएगा जहाँ पे रोडें नहीं है? अब जैसे कि रोडवेज़ की बसें गवर्नमेंट की चलती हैं, क्या वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पहुँच पाएंगी? शिक्षक किसी यातायात के माध्यम से तो जाएगा, चाहे अपने वाहन से जाए, चाहे इनके वाहन से जाए। तो जब ट्रांसपोर्ट का मीडियम ये नेचुरल कैलेमिटीज से, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो रहा है, तो शिक्षक कैसे पहुंच पाएगा? और शिक्षक पहुंचेगा नहीं तो उसका वेतन कटेगा। अगर शिक्षक का जब वेतन कटेगा तो वेतन कटने के बाद उसका शोषण भी होगा, तरीका भी होगा कि आपका वेतन कहाँ ले लिए, ये करो वो करो, दुनिया नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को भी सोचना चाहिए। हम शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, इनके द्वारा दिए गए सारे कार्य करते हैं, BLO ड्यूटी करते हैं, परिवार सर्वेक्षण करते हैं, तमाम प्रकार के ऑनलाइन कार्य, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो हम सारे शिक्षक सारे काम करते हैं। बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, DBT, कितनी बड़ी योजना है सरकार की, 3 करोड़ के से अधिक बच्चे हमारे बेसिक में एनरोल्ड हैं। तो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ व्यवहारिक नहीं है उसको लागू नहीं किया। धन्यवाद। मैं